बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़हरा किचन में हूँ ज़हरा। आज ज़हरा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से गोश्त और घी का सालन। बहुत ही दिलचस्प है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार भी है। ये है मेरे पास 2 प्याली घी, इसमें मैंने डाले हैं 2 प्याज बिल्कुल स्लाइस करके। अब इसे करना है हल्का सा ब्राउन। जैसे हल्के से ब्राउन होंगे अब इसमें हम शामिल करेंगे अपनी बाकी मसाला जात। ये हो चुके हैं हमारे हल्के से ब्राउन। अब मैं शामिल करूंगी इसके अंदर अपना अदरक और लहसुन बारीक जो हमने पीस ली है, ये करेंगे इसके अंदर शामिल करने के बाद अब इसे हल्का सा पकाएंगे। जैसे ही अदरक और लहसुन हमारा पकना शुरू होगा फिर चलेंगे इसके अगले स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ रहिए ताकि आपको हर चीज़ बआसानी समझ में आए। अदरक और लहसुन मेरा पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ये अपना गोश्त। ये है मेरे पास तकरीबन आधा किलो, ये मैंने शामिल किया इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छा सा भूनेंगे ताकि गोश्त का अपना कलर भी चेंज हो जाए और इसका ब्लड भी अच्छी तरह खत्म। अदरक और लहसुन जैसे ही हमारा पकना शुरू हुआ हमने इसके अंदर शामिल किया अपना गोश्त। गोश्त है मेरे पास आधा किलो। आप चाहे मटन का या बीफ का जो भी गोश्त इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। मेरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वो फ्रेंड्स जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आती हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग मुझे भेजते हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर। चलें, ये हमारा ब्लड हो चुका है इसका ख़त्म। गोश्त का ब्लड हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर इसका कलर भी हो चुका है सफ़ेद। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने वो मसाला जात जो हमारे गोश्त की जान है। अब मैं शामिल करूंगी इसमें अपने वो मसाला जात जो हमने अपने गोश्त में शामिल करने हैं। अब ये देखें, अब इस स्टेप को बहुत ही और तवज्जो से देखिएगा। बहुत गौर से देखने के बाद ये आपको समझ आएगा कि हमने अपने मसाले किस तरह शामिल करने हैं। ये देखिए, ये मेरे पास सूखी धनिया, ये है 1 चम्मच कुटी हुई, और ये है मेरे पास गरम मसाला पाउडर 1/4। ये है मेरे पास ज़ीरा, इसे दरदरा सा कूट लेना है। ये है मेरे पास 1 चम्मच। ये है काली मिर्च मेरे पास पिसी हुई। ये है मेरे पास 1/4। हल्दी है मेरे पास 1/4, और ये है मेरे पास लाल मिर्च पिसी हुई। ये है मेरे पास कश्मीरी मिर्च लाल। इसका जायका और इसकी खुशबू और इसकी रंगत सबसे लाजवाब है। अगर आपके पास है तो सही, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो दूसरी आम स्पेशल जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है या पिसी हुई लाल मिर्च जो आपको अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरे पास नमक हस्बे जायका। ये सब चीज़ें हमने शामिल की इसके अंदर। ये अब इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स और अच्छा सा इसको मसाले के अंदर अपने हम भूनेंगे। जैसे इसकी भुनाई होगी मुकम्मल, ये देखेंगे इसकी खुशबू हमारे पूरे किचन में फैल जाएगी। बहुत ही खुशबू, प्यारी सी खुशबू हमारे किचन में आना शुरू हो गई है। और ये मसाला हमारा गोश्त के साथ भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त अपने मसाले के अंदर भून चुका है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी ये अपने 2 गिलास पानी। ये हो गया 1 गिलास, ये हो गया 2 गिलास। 2 गिलास पानी डालने के बाद हम इसे छोड़ देंगे दम की कंडीशन पर। ये देखेंगे, अब इसे छोड़ देंगे अपने दम की कंडीशन पर। चलें, आ गया पानी को हल्का सा उबाल। अब ऊपर रखेंगे अपनी प्लेट रखने के बाद हम इसे देंगे दम देंगे इसे कम से कम 20 से 25 मिनट का, ताकि हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। गोश्त गलने के बाद चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। आ जाएंगे वापस अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद गोश्त मेरा गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास 1 अदद टमाटर जिसे मैंने बारीक काट ली है। टमाटर को हमने एंड में क्यों डाला, वो इसलिए कि अगर हम शुरू में डालते तो गोश्त थोड़ा सा और मुश्किल से गलता। अब इस स्टेज पे डालेंगे जब हमारा गोश्त गल चुका है। इस स्टेज में टमाटर का जायका भी इसमें अंदर शामिल हो जाएगा और इसकी गजाइत में भी भरपूर इजाफा हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए, भूनने के बाद जैसे इसका घी निकलेगा अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बाकी चीज़ें। चलें, ये देखें, ये मेरे पास घी
ये थे मेरे पास सालिम, इनके ऊपर होता है थोड़ा सी मट्टी। मट्टी को करना है साफ़ करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको हल्का हल्का इसका छिलका उतारना है और उसके बाद इस शेप में हमने इसे गोल गोल सा काटना है, रिंग की शेप में। काटने के बाद इसे धोएंगे। धोने के बाद फिर हम इसे नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह उबाल लेंगे। अब ये देखिए, अब मैं इसे दिखाऊँ आपको ये किस तरह गल चुका है। ये देखेंगे, ये देखिए ये टूट गया ना, ये हमारा भी गल चुका है। जब ये गल जाएगा तो इस स्टेज पे हम इसे उतार लेंगे और इसे करेंगे हल्का सा ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे और इसे ठंडा करेंगे। अब हम इसे डालेंगे अपने इस गोश्त में। ये गोश्त में हमारा घी निकल चुका था। अब इसमें मैंने शामिल कर दी हैं अपनी ये घी। ये देखिए ये हो चुके हैं इसमें शामिल। अब इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई ताकि जो मसाला हमारे गोश्त के अंदर था वो तमाम मसाला इस घी के अंदर भी अच्छा सा शामिल हो जाए। घी की हमारी हो चुकी है अच्छी सी भुनाई, घी हमारा निकल आए। अब इस तेल पे हम शामिल करेंगे, ये है मेरे पास दही जो मैंने लिया 250 ग्राम। इसे हम अच्छा सा फेंटेंगे। फेंटने के बाद इसे शामिल करेंगे अपनी सालन के अंदर। अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी सी ताकि दही का अपना पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए और दही का जायका भी हमारे सालन में अच्छा सा शामिल हो जाए। ये देखिए इसकी अच्छी सी करनी है हमें भुनाई। दही हमारी अच्छी सी भुन चुकी है, घी हमारा निकल आया। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे पानी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शोरबा कितना गाढ़ा बनाना है, गाढ़ा या फिर कितना पतला बनाना है। ये देखिए अब इसमें शामिल करूँगी मैं आधा कप पानी, क्योंकि मुझे शोरबा ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो शोरबा पतला रखने के लिए 1 गिलास डाल सकते हैं, अगर गाढ़ा बनाना है तो 1 कप डाल सकते हैं। अब मैं डाला इसमें पानी। पानी डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे दम की कंडीशन पे रखेंगे ताकि पानी को 1-2 उबाल आए और पानी हमारा थोड़ा सा खुश्क हो जाए। इसके बाद फिर देखेंगे अब इसके साथ आगे हम क्या करने वाले। चलें, जितना शोरबा था मुझे ज़रूरत उस स्टेज पे ये आ चुका है। अब आएगा इनका फाइनल टच। इसमें मैं डालूँगी सूखी मेथी 1 चम्मच। 1 चम्मच डालने के बाद इसे करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम करेंगे इससे डिश आउट। खाना हो गया हमारा तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, गोश्त और घी का मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म सालन तंदूर की रोटी के साथ लें या चपाती के साथ लें, जैसे आप चाहें। बहुत ही मज़ेदार सा सालन है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये अपना गरम मसाला 1/4 और इसके साथ में गार्निश के लिए डालूँगी ऊपर ये देखिए सब्ज़ मिर्च और साथ ही डालेंगे ये अदरक जूनियर शेप में काट के जिसे मैंने रखा हुआ था। अब इसे ऊपर डालने के बाद अब इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं, वह मज़ा ही आ जाएगा। आज तो खाने वाला कहने पे मजबूर हो जाएगा कि क्या ही बेहतरीन सा सालन बना है और इनाम दिए बगैर वो आपके घर से जाएगा नहीं। चलें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। दुआ में याद रखिएगा अपने और अपने घर वालों को ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी छोटी सी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।